इस वक्त हम आप लोगों से रूबरू होने के लिए कई दिनों के बाद हाज़िर हुए हैं। एक अहम मुद्दा जो हमने पिछले दिनों उठाया था वो था फ़र्ज़ी पोर्टल का, जिसकी ख़बरें छन छन कर राज्य सरकार तक पहुंची। सरकार को भी महसूस हुआ कि पीड़ित किसानों के से पीड़ित जो किसान हैं उनके लिए बहुत गलत हो रहा है, और उसके बाद राज्य सरकार ने खट्टर सरकार ने संज्ञान लेते हुए अब पीड़ित किसानों को इंसाफ देने के लिए, उनके साथ कोई उत्पीड़न ना हो, उनका शोषण ना हो, तो इसलिए अब फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए राज्य स्तरीय एक टीम बनाकर पूरे प्रदेश के अंदर उसको घुमाना शुरू कर दिया है। मामला क्या है? अभी एक राज्य स्तरीय, पहले ज़िला स्तरीय टीम बनाई गई थी। हम बता दें आपको कि जितनी भी राइस मिल हैं, सेलर वगैरह हैं, उनके अंदर वेरिफिकेशन की जाए कि मामला कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्योंकि हम बता दें आपको कि अभी विभाग को क्या क्या शिकायतें मिल रही थी। सबसे पहले हम आपको वो बताएं, विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि अपने ज़िले की बात करें, ज़िला यमुनानगर हरियाणा, हम उसकी सबसे पहले बात करेंगे। उसके अंदर हो ये रहा था कि छछरौली बिलासपुर रोड, उसके ऊपर एक राइस मिल है। उसके बाद एक पृथ्वीपुर जो लेदी रोड से ऊपर की तरफ जाता है, मानकपुर लल्हाड़ी, उससे आगे पृथ्वीपुर पड़ता है, वहाँ पर भी एक राइस मिल है। छछरौली उसका ब्लॉक लगता है, लेकिन उसका हल्का सढ़ौरा लगता है। उसके बाद बिलासपुर जगाधरी रोड, जो बिलासपुर से जगाधरी जो रोड गया है, उस पर भी एक राइस मिल है। और उसके बाद सरस्वती नगर, जिसको मुस्तफ़ाबाद पहले बोलते थे, वहाँ के एरिए में जितने राइस मिल हैं, उन सब की सबसे ज़्यादा शिकायतें लोगों की तरफ से सरकार के पास पहुंच रही थी कि इनके अंदर धांधली सबसे ज़्यादा हो रही है। अब और इनके अंदर धांधली क्या थी कि वो बाहरी राज्यों से धान की आवक इन राइस मिलों के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही थी, जिसकी शिकायत राज्य सरकार के पास बराबर पहुंच रही थी। मीडिया ने पूरा उठाया था, तब जाकर प्रशासन भी जागा और उसके बाद सरकार की नींद टूटी। तो हम, क्योंकि अगर ये मामले, अगर वेरिफिकेशन, फिज़िकल वेरिफिकेशन अगर पहले ही हो जाती है, सीज़न शुरू होने से पहले, सीज़न के शुरू होने से पहले अगर ये मामला पहले ही पकड़ धकड़ में आ जाए, तो किसी का भी शोषण ना हो। और बाहरी जो राज्यों से धान यहाँ पर हरियाणा के अंदर बराबर आ रहा है, ये तो सभी को मालूम है। अभी हमने पिछले दिनों भी रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि किस तरह ट्रक भर भर कर राजस्थान, मतलब कि झारखंड, यूपी, बिहार और इस तरह का धान सब यहाँ हरियाणा के अंदर पहुंच रहा था, और उससे काफ़ी मोटी कमाई भी राइस मिलों द्वारा की गई है। उसके बाद इसमें से कुछ मामला जब मीडिया के अंदर प्रकाशित हुआ है, तब जाकर प्रशासन और सरकार जो है हरकत में आई और उसके बाद ये कदम उठाया गया। अब उसके बाद हम आपको ये बता दें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो राइस मिल और संबंधित अधिकारियों की मिली भगत इसके अंदर पाई गई थी, ज़िले के ख़ास तौर से। अब ये राज्य स्तरीय टीम सरकार ने गठित क्यों की है? इसीलिए की है कि इसके अंदर ज़िले के अधिकारी और ज़िले के राइस मिल आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए उनकी मिली भगत से अगर जांच की जाएगी तो जांच के अंदर कुछ भी नहीं पाया जाएगा और वो क्लियर रिपोर्ट ऊपर विभाग को भेज देंगे। तो इसलिए सरकार ने राज्य स्तरीय टीम का गठन किया। उसके अंदर राज्य स्तरीय टीम के अंदर लगभग 7 सदस्य हैं। उसके अंदर एक जो ज़िले का जो उपायुक्त यानी डीसी हैं, उनका भी एक जनप्रतिनिधि उस टीम के अंदर शामिल है। बाकी जो है, जो बाकी सदस्य हैं 6, वो बाहरी ज़िलों के उसके अंदर सदस्य शामिल हैं। वो कौन है वो तो सरकार जाने, या फिर जब वो रेड पड़ती है राइस मिलों पर जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन, वहाँ पर जाकर पता चलता है कि वो लोग कौन है, लेकिन बाहरी ज़िलों के वो लोग हैं। तो ये सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ज़िले से बाहर के लोग इसमें लिए हैं। अगर ज़िले के लोग लिए जाते तो फिर वही ढाक के 3 पात, ना कुछ हाथ लगता ना कुछ मिलता। तो अब क्योंकि सबसे ज़्यादा अंदेशा यहाँ पर मिली भगत का था ज़िले के अंदर, और उसके बाद जिसके चलते सरकार ने राज्य स्तरीय टीमों को यह जांच सौंपी, जो हमने पहले आपको बताया है। तो उसके बाद हम आपको और दूसरी रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि अभी छछरौली में, अभी पिछले दिनों छछरौली में इन टीमों ने दस्तक जो है अभी नहीं दी थी, लेकिन अब यमुनानगर में खाद्य और आपूर्ति विभाग, यमुनानगर का, ज़िला यमुनानगर का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और वेयर हाउस की तरफ से धान की खरीद की गई थी, और इन
तीनों एजेंसियां हैं जो धान की ख़रीद करती हैं, सरकारी ख़रीद करती हैं, किसानों से लेती हैं। तो उसके बाद ये तीनों जो एजेंसीज़ हैं, इन तीनों एजेंसी से संबंधित जो राइस मिलों में जो है अब जांच चल रही है, जांच अब चल रही है। और उसके बाद टीम में शामिल अधिकारियों ने, जो उस वक्त टीम में जो जांच के लिए आए हुए हैं, उनमें जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि अलग अलग ज़िलों से टीमें आई हैं और एक टीम रोज़ाना लगभग 5 राइस मिलों की रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद कहाँ पर जाएगी वो भी हम आपको बता दें। और आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हमारी इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। और हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से भी इसको जो है सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, जो घंटी वाला बटन है, ताकि हर खबर हमारी आप तक पहुँचती रहे और इसी तरीके से जनहित में हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। तो हम अब ये रिपोर्ट जब आएगी, यहाँ पर राइस मिलों की रिपोर्ट, ये कहाँ पर जाएगी हम वो भी आपको बता दें। ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग वह डीसी को सौंपी जाएगी, डीसी साहब जो ज़िले के मालिक होते हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी जाएगी, जहाँ से टीमें आई हैं, टीमों का जो गठन हुआ है। अब एक चीज़ और है, हम आपको बताते चलें ये साथ साथ। तो ये तो आपने पूरी रिपोर्ट सुन ली है और सरकार का अच्छा कदम है, हम मानते हैं। इसमें किसान लुटने पिटने से अब बचेंगे। पिछले दिनों क्या होता था अब तक कि यहाँ पर जितने भी किसान हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है सरकार का, यानी कि वेबसाइट है, उसके ऊपर किसान को अपनी फसल का जो है और जो कराना पड़ता है। तो हम आपको बता ये रहे थे कि मेरा फसल और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार की एक वेबसाइट है, पोर्टल जिसको बोलते हैं। वहाँ पर एक किसान को, यानी हरियाणा के हर किसान को अपनी फसल के बारे में बताना होता है सरकार को कि मेरे खेत में, मेरे पास इतनी ज़मीन है और इतनी ज़मीन में मैं काश्त करता हूँ, इतनी ज़मीन में मैं फसल उगाता हूँ, कौन कौन सी फसल है, उसी का ब्यौरा देने के लिए, उसी की डिटेल देने के लिए सरकार की वेबसाइट पर वो फसल रजिस्टर्ड करानी होती है कि मेरे पास धान है या गन्ना है या पॉपुलर है या गेहूँ है या फिर अन्य कोई जो है कोई और फसल है। तो ये तमाम फसल के लिए सरकार ने पोर्टल खोला हुआ, वहाँ पर रजिस्टर्ड करानी होती है। अब जब ये धान का सीज़न अभी गुजरा है एक डेढ़ महीना पहले, तो वहाँ पर भी लगभग किसानों ने उस फसल के, जब वो फसल उगाई जाती है, बोई जाती है, उसी वक्त जो है पोर्टल कराना होता है, अपनी फसल का रजिस्टर्ड करानी होती है। तो जब उस वक्त कराया गया था तो लगभग सबसे ज़्यादा धांधली जो है आड़तियों द्वारा मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो धांधली की गई थी वो ये की गई थी कि कहीं का किसान और कहीं की फसल और बेची वो कहीं और जा रही थी। मिसाल के तौर पर एक किसान है सोनीपत ज़िले का, वहाँ उस गांव में वो फसल अपनी उगा रहा है, लेकिन उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन हमारे ज़िला यमुनानगर की किसी एक मंडी के अंदर हो रहा है, यानी बिलासपुर लगा लीजिए या फिर अपना खिजराबाद या फिर छछरौली। यहाँ पर उस फसल को यहाँ पर लाकर बेचा जा रहा है, यहाँ उसका गेट पास भी कटा हुआ है और किसान भी यहीं का दिखाया हुआ है ज़िले का। मिसाल के तौर पर आप छछरौली ब्लॉक या फिर खिजराबाद ब्लॉक के किसी एक गांव के किसान के नाम वो उस फसल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फसल है सोनीपत ज़िले की किसी गांव की, तो वहाँ पर वो फसल उगी हुई है खेत में, लेकिन उसका किसान दिखाया गया है यहाँ खिजराबाद के किसी एक गांव का, कि रहने वाला यहाँ है, फसल वो बो रहा है सोनीपत में। तो ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, सबको पता है। तो फिर ये फर्जीवाड़ा किया गया था और अब यहाँ तो इसके नाम तो पोर्टल चढ़ गया है, रजिस्ट्रेशन फसल का हो गया है। 2 एकड़ का किसान, उसकी कागज़ों के अंदर पोर्टल पे अंदर फसल दिखाई गई है लगभग 15 या 20 एकड़ ज़मीन की, 20 एकड़ किले की। तो बताइए ऐसा संभव है? और उसके खाते में पैसे आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि आड़ती लोग उसके खाते में पैसे मंगवाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, फिर वो फसल यूपी बिहार से मंगाकर उस किसान के, जिसके नाम फर्जी पोर्टल किया गया, उस किसान के नाम से यूपी बिहार की फसल को ख़रीदते हैं और आगे फिर सरकार को बेचते हैं। लेकिन जो सोनीपत का किसान है उसका जब पोर्टल नहीं होगा तो वो तो बेचारा परेशान होगा, फिर वो औने पौने भाव अपनी फसल को बेचेगा, क्योंकि उसके बाद तो पोर्टल होता ही नहीं है। एक बार हुआ तो दोबारा होगा नहीं, या तो उसको कटवा दीजिए। अगर वो कटवा दिया उसका पोर्टल, तब उसका फसल का रजिस्ट्रेशन दोबारा चढ़ेगा। अगर उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया और वो कटा नहीं है तो दोबारा उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं सकता है।
तो इस तरीके से अब सरकार ने क्या कदम उठाया है, अब गांव के अंदर जब किरकिरी हुई, मीडिया के अंदर पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को शाये किया गया, छापा गया, प्रकाशित किया गया, वायरल हुई, हमने भी ज़बरदस्त मुद्दा उठाया था, सरकार ने संज्ञान लिया। तो फिर उसके बाद अब सरकार ने क्या किया है कि एक पटवारी कानूनगो और उसके बाद तहसीलदार गांव-गांव जाकर अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। और सबसे अच्छा कदम सरकार का ये लगा है कि सिर्फ जिसकी ज़मीन है, जिस किसान के नाम ज़मीन है, उसी किसान का फ़ोन नंबर फसल रजिस्ट्रेशन के अंदर दिया जाएगा और उसी पर उसका OTP आएगा। तो जब किसान की खुद की फसल का OTP उसके खुद के नंबर पर जाएगा, तब किसान को ये मालूम होगा कि मेरी फसल का पोर्टल, मेरी फसल का रजिस्ट्रेशन अब मेरी सहमति से हो रहा है। चाहे 4 एकड़ ज़मीन का हो, 10 एकड़ ज़मीन का हो, 20 एकड़ ज़मीन का हो, वो सरकार की भी जानकारी में रहेगी और उस खुद के किसान जिसकी ज़मीन है उसकी भी जानकारी में रहेगी कि मेरी इतनी ज़मीन का पोर्टल हो चुका है। अब उसके अंदर फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होगा। चाहे वो मुश्तरका ज़मीन हो, अगर 4 नंबर हैं तो चारों के 4 पे जो 4 नंबर उसमें रजिस्टर्ड किए जाएंगे, OTP आएगा, किसानों को पता रहेगा कि मेरी फसल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं होता था। फ़ोन नंबर, ज़मीन किसी की, किसान कोई, और फ़ोन नंबर किसी और का, OTP उसी नंबर पर जाता था। तो जो ओरिजिनल किसान होता था, जिसकी ज़मीन होती थी, उसका तो नंबर उसमें चढ़ा ही नहीं जाता था। जब उसका नंबर नहीं चढ़ेगा तो OTP उसके पास जाएगा नहीं। तो जब उसके पास OTP नहीं जाएगा तो उसकी जानकारी में कोई बात रहेगी ही नहीं कि मेरी फसल के साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए ये धांधली हो रही थी खुलेआम। और बड़े बड़े आड़ती, बड़े बड़े जो राइस मिल इसके अंदर मिली भगत करके अधिकारियों से बहुत मोटा पैसा वो लोग कमा चुके हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और आगे भी ऐसे ही कड़े कदम उठाते रहें। खट्टर सरकार से कहेंगे, मोदी सरकार जिसे कहेंगे कि ऐसे ही कड़े कदम उठाते रहें ताकि पीड़ित किसान लुटने से बचें, पिटने से बचें और उनका जो 6 महीने के खून पसीने की कमाई है उनके सीधे खाते में आती रहे और उनकी जेब में आती रहे, ताकि वो उसका सही रूप से इसका इस्तेमाल कर सकें और उसका कोई नाजायज़ तरीके से कोई दूसरा आदमी फ़ायदा ना उठाए। तो मेरी इस रिपोर्ट को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब से, आपके बेल आइकन दबाने से और आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो अच्छी अच्छी खबरें, जनहित की खबरें आपकी सेवा में ऐसी प्रस्तुत की जाएंगी और पेश करते रहेंगे जब तक जान में जान है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।